बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह के आपको मालूम है कि हमने मूड पर कुछ क्लासेस रखी हैं। इससे पहले दो क्लासेस में हमने इंडिकेटिव मूड और इम्पेरेटिव मूड के बारे में लेसन तैयार की थी। इंडिकेटिव मूड में हमने देखा कि आम तौर पर एक सिंपल सी फैक्ट होती है और उसकी स्टेटमेंट होती है जो बिल्कुल वाज़िह होती है और इसमें कोई शक या मतलब कोई हकीकत से दूरी नहीं होती। इसी तरह इम्पेरेटिव मूड जो है होता था, उसमें इस तरह सेंटेंसेस होते थे जो कमांड को जाहिर करते थे या नसीहत करते थे या मतलब वो दुआ भी उसमें आता था। तो इस किस्म के सेंटेंसेस वहाँ पर इस्तेमाल होते थे। आज हम एक और मूड को ले आए हैं, सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड जिस तरह हमने इंडिकेटिव मूड में कहा था कि वहाँ पर सिंपल फैक्ट बयान होती थी। मसलन हम कहते थे दिस इज ए पेन, तो ये पेन है, बस ये पेन है, ये हकीकत है, वो एक हकीकत बयान करते थे। लेकिन यहाँ पर हकीकत से दूर दूर का कोई भी रिश्ता नहीं होता, क्योंकि उस हकीकत को किसी और एंगल से देखते हैं, यानी हकीकत से दूर ले जाते हैं सब्जेक्टिव मूड में। कंट्रेरी टू फैक्ट, यानी ये मूड जो है ये इस तरह के सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है जो हकीकत से तकरीबन दूर होती है। मसलन सब्जेक्टिव मूड क्या एक्सप्रेस करती है? टू एक्सप्रेस अ विश और डिजायर, एक ख्वाहिश या जो चाहत होती है। ख्वाहिश आमतौर पर क्या होती है? मसलन हम चाहते हैं गॉड सेव द किंग। गॉड सेव द किंग मतलब ये एक दुआ भी है, लेकिन ये एक ख्वाहिश विश हम करते हैं आमतौर पर। यानी और यहाँ आप देखें गॉड सेव द किंग, यहाँ पर सेव्स नहीं आता, यानी अल्लाह बादशाह का हाफिज व नासिर हो, यानी बादशाह की मदद फरमा, उसके लिए एक दुआ है। लेकिन ये जो है ये बेस फॉर्म में है। जब हम किसी के इस तरह ख्वाहिश जाहिर करते हैं यानी इस तरह, तो इसमें इस का इजाफा नहीं होता, ये बेस फॉर्म में ये वर्ब इस्तेमाल होता है। जिस तरह इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में होता था आई विश ही वर दे, आई वर हियर ही वर हियर देयर। अच्छा, आई विश, जब हम विश करते हैं तो आई और ही के साथ ये जो हमारे पास एक्सिलरी आता है, तो ये जो हम विश करते हैं तो इसके लिए ये वर आता है। इसके लिए एक अजीब सी आपको लगेगा ये बात, आई विश ही वर हियर, यानी जब हम विश करते हैं तो ही के साथ भी वर आता है, आई के साथ भी वर आता है, इसके साथ ये नहीं आता कि he is here। अगर he is here होता तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब में चली जाती, मतलब ये तो वो टेंस है ही नहीं, ये तो हकीकत से हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर होता, लेकिन वो तो है नहीं, यानी हकीकत से काफी दूर उनका रिश्ता भी नहीं। यानी ये चाहता है कि कोई यहाँ पर होता, लेकिन वो तो यहाँ नहीं है। जिस तरह मैं इंडिकेटिव में मैंने कहा था कि दिस इज ए पेन, लेकिन ये चाहता है कि कोई आदमी है और उसके बारे में ये चाहता है कि वो यहाँ पर होता, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे किस्म के सेंटेंस जिसमें वो कोई विश करता है और वो चीज होती नहीं, तो इसके आई या ही कुछ भी आ जाए उसके बाद वर आ जाता है जो इम्पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करती है। अच्छा, वुड दैट आई वर रिच, काश में अमीर होता, यानी ये बंदा कहता है कि काश में अमीर होता, इसका मतलब है कि ये अमीर है ही नहीं। यानी ये जो विश करता है या डिजायर करता है, इसका और हकीकत के दरमियान बहुत बड़ा गैप है। हमने पहले भी कहा था कि ये कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट होगा, हकीकत के बिल्कुल उलट होगा। तो सब्जेक्टिव मूड में जो ये विश है या जो ये बंदा कहता है कि काश में अमीर होता, हकीकत और मतलब जो ये विश करता है इसके दरमियान बहुत ज्यादा फासला है। तो इस हकीकत से दूरी के लिए इस किस्म के सेंटेंस यानी विश या डिजायर वाले सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं जो सब्जेक्टिव मूड का हिस्सा होता है। इसी तरह कंडीशन और सपोजिशन, कंडीशन सेंटेंस जो इम्पॉसिबल कंडीशन भी इसे कहते हैं। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई शुड नॉट गो, मैं नहीं जाता, मतलब न तो ये आदमी उस दूसरे आदमी की जगह है, यानी ये वो नहीं बन सकता, वो है ही नहीं। जब वो है ही नहीं तो फिर तो काफी
दूर चली गई, आई शुड नॉट गो, तो मैं नहीं जाता। मतलब जिस तरह पिछले क्लास में हमने मिसाल दी थी, इट इज ए पेन, ये इंडिकेटिव है, लेकिन अगर हम इसे कहें इफ इट वर अ स्टिक, अगर ये स्टिक होती, आई वुड हैव बीटन यू, तो मैं तुझे मार देता। ना तो भाई ये स्टिक है, और वरना उस शख्स की ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है कि वो इससे किसी को मार सके। तो मेरा मकसद है कि इसमें जो कंडीशन है कि इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह, मैं आपकी जगह होता, यानी मैं तुम हाथ और तू मैं होता, तो वो तो ये तो इम्पॉसिबल है, तो ये इम्पॉसिबल कंडीशन में चली जाती है। और इम्पॉसिबल हकीकत से दूरी जो है वो सब्जेक्टिव मूड का हिस्सा है। तो सब्जेक्टिव मूड में जो वर्ब आते हैं वो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। इसी तरह सपोजिशन, हैड आई सीन हिम, अगर मैं उसे देखता, ये एक सपोजिशन है, बंदा एक मफरूज पेश करता है। हैड आई सीन हिम, अगर मैं उसे देखता, आई वुड हैव टोल्ड हिम, मैं उसे बता देता। मतलब ये उसे मिला भी नहीं है और न इसे उसे बताया है, लेकिन ये फिर भी एक ऐसी स्टेटमेंट बनाता है, अगर मैं उससे मिलता तो मैं उसे बताता। मतलब ये दोनों काम नहीं हुए हैं, हकीकत के से बहुत दूर चले गए हैं। तो इस किस्म के सेंटेंसेस जो हकीकत से बिल्कुल दूर चले जाते हैं, जो आम नामुमकिन हो जाते हैं, तो ये सब्जेक्टिव मूड का हिस्सा बन जाते हैं। और ये क्या है, एक कंडीशन और एक सपोजिशन वाला सेंटेंस हो गया। इसी तरह एक दूसरा सेंटेंस पे एक पर्पस वाले सेंटेंस जो है, ये तो नॉर्मली उसी तरह के नहीं होते, लेकिन उसमें वो सब्जेक्टिव मूड में इसलिए आ जाते हैं कि इनका वर्ब बी बेस फॉर्म इस्तेमाल होता है। मसलन वी ईट, हम इसलिए कहते हैं दैट वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रहें, यानी वी मे लिव, इस मॉडल वर्ब की वजह से ये लिव जो है ये बेस फॉर्म में चली गई। यानी हमने पिछले क्लास में कहा था कि कैन, कुड, शल, शुड की वजह से जो इसके बाद वर्ब्स आ जाते हैं वो बेस फॉर्म में चली जाती है। वो तो मतलब वो अपनी मानी तो देती है, लेकिन वो जमाने के बारे में खामोश रहती है। और ये वर्ब जो है ये टेंसलेस है, क्योंकि टेंस का कंसेप्ट मैंने इससे ले लिया है। मैं, माइंड और मैं, शल, शुड वगैरह वर्ब्स से वो टाइम का कंसेप्ट जो है वो ये ले लेते हैं। अच्छा, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, लेस टेम्पटेशन सरप्राइज यू, होना तो यही चाहिए था कि इस तरह होता। टेम्पटेशन जो है ये तो सिंगुलर है, सरप्राइजेस यू होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पर्पस में, यानी जो पर्पस होता है टेक के लिए, इसी तरह सेंटेंस है वी ईट, हम इसलिए कहते कि हम जिंदा रहें। टेक केयर, अगर टेक अपना ख्याल नहीं रखते, टेम्पटेशन सरप्राइज यू, यानी ये पर्पस है। तो टेम्पटेशन जो तुम्हारे सामने जो टेम्पटेशन आएगी, जो लालच आ जाएगी, वो क्या करेगी, वो तुम्हें सरप्राइज करेगी, यानी मतलब वो तुम्हें अपनी तरफ माइल करेगी और तुझे नाकाम बनाएगी। अगर तुम ख्याल नहीं रखते, एहतियात नहीं करते, तो जो टेम्पटेशन आएगी, जो तुम्हारे सामने जो मुख्तलिफ किस्म की लालच वगैरह आ जाएगी, तो वो तुम्हें बेराह करेगी, यानी गुमराह करेगी और तुम सरप्राइज हो जाओगे। अच्छा, सब्जेक्टिव मूड के बारे में आखिरी एक वर्ब, यानी सब्जेक्टिव मूड जो है वो किस तरह का वर्ब होता है, which expresses doubt of any kind, यानी ये सब जो है किसी एक या दूसरे किस्म के डाउट को जाहिर करते हैं। मतलब ये हकीकत पर मबनी नहीं होते, ये हकीकत से दूर जाते हैं। और डाउट एनी काइंड, मतलब किसी न किसी किस्म के वो डाउट यानी शक को जाहिर करते हैं। और एंड कंट्रेरी टू फैक्ट, और वो हकीकत के बिल्कुल मुखालिफ होते हैं। तो सब्जेक्टिव मूड से हमारा ये मकसद था कि इस सब्जेक्टिव मूड में जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो सीधे सीधे हकीकत को बयान नहीं करता, और जो इसमें सेंटेंसेस होते हैं उसमें विश होता है, विश में हम जो कुछ भी ख्वाहिश करते हैं वो हकीकत से दूर होते हैं। मसलन वुड दैट आई वाज, काश में अमीर होता, मतलब ये अमीर नहीं है, तो ये हकीकत से दूरी है। इसी तरह इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह, तो ये बंदा तो आपकी जगह हो ही नहीं सकता, अल्लाह ने इसे अलग बनाया, तुझे अलग, तो ये तो हकीकत से भी दूरी हो गई, क्योंकि ये एक
कंडीशन है। हैड आई सीन हिम, ये एक सपोजिशन, अगर मैं उसे देख लेता तो भाई इस बंदे ने उसे देखा ही नहीं है, आई वुड हैव टोल्ड हिम, मैं उसे बता देता, तो उसने देखा ही नहीं तो इसे किस तरह बताते, ये भी हकीकत से दूरी है। इसी तरह ये पर्पस भी सिर्फ इसकी वजह से कि ये मैं के बाद आया है, मॉडल वर्ब है तो ये बेस फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह टेम्पटेशन भी सरप्राइज, अगर कोई आम बंदे को आप कहेंगे तो ये कहेंगे यार टेम्पटेशन है, इसके सरप्राइजेस लगा के, नहीं, पर्पस वाले सेंटेंस में सरप्राइज जो है ये बेस फॉर्म इस्तेमाल होगा और ये टेंसलेस होगा, ये उस तरह नहीं हो जिस तरह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सरप्राइजेस इस्तेमाल के, ही सरप्राइजेस हिम। इसी तरह तो हमारी क्लास सब्जेक्टिव मूड पर आज खत्म होती है। इंशाल्लाह ताला अगले क्लास में हम इन्फिनिटिव मूड डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे और आप भी हमें अपने राय से बाखबर रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू।